नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका अभी तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनटीपीसी के मैथ के रियल क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम 8 और 9 सितंबर को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैथ में से आपके सारे क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन रियल हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम में आए हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें, ठीक है, और सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि दूसरी वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 671 रुपया है तो मूलधन क्या हुआ। दोस्तों, इस सीआई का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीआई में आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज रहता है आपका, अगर इसमें 2 साल का पूछा होता साधारण ब्याज तो वो तो आपका 2 साल का सीधा अगर 10 की दर से हो जाता 20% है, ठीक है। अगर इसमें पूछा है आपका सीआई तो सबसे पहले मान लेते हैं अगर मूलधन आपका 100 रुपया है तो इस पर अगर 10% का ब्याज लगेगा तो आपका 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 10% का। और दूसरे साल में भी अगर 100 पर 10% का ब्याज लगेगा तो आपका 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो साधारण ब्याज है वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो इस 10 पर जो आपका 10% का फिर से ब्याज लगेगा तो वो आपका हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लगा है और यहाँ पर 1, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 11, मतलब टोटल आपको 11 रुपये का ब्याज मिल जाएगा दूसरे साल का, ठीक है, दूसरे साल का। क्योंकि 1 साल का तो 10 होगा, लेकिन दूसरे साल का जो आपका पिछला 10 है उस पर भी आपका 10% का ब्याज लग जाएगा, तो 11 हो जाएगा साधारण ब्याज, ठीक है। और इसी 11 की वैल्यू यहाँ पर 671 दे दी गई है, 671, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 11 से इसे हम काट देंगे तो कितना कट जाएगा 11 छिंग 66 बच जाएगा 1, तो 11 एकम 11, तो ठीक है। 11 की वैल्यू 671 है और 1 की वैल्यू यहाँ पर 61 दी गई। और हमें क्या ज्ञात करना है मूलधन, तो मूलधन हमने 100 माना था तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका मूलधन आ जाएगा 6100 रुपया, आपका मूलधन आ जाएगा जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब सीआई से इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक संख्या दे दी गई है 35 82 051 निम्न में किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। दोस्तों, नंबर सिस्टम से इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। तो अगर आपका अगले एग्ज़ाम है 8-9 सितंबर को तो ज़रूर समझ लेना, क्योंकि सीधे आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है किससे विभाज्य, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि संख्या दे दी गई है, अब इसमें पूछा है किससे विभाज्य, तो सबसे पहले ऑप्शन 9 का जो आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग आपका अगर 9 से विभाज्य तो आपकी पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो हम इसे जोड़कर देख लेते हैं। जैसे कि 3 और 5 8 और 8 16 और 2 18 और 5 23 और 1 24 है जो आपका 24 आपका 9 से विभाज्य नहीं है, तो मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंक संख्या के लास्ट के 3 अंक आपके 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो इसका लास्ट के 3 डिजिट क्या है 0 51, तो ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी आपकी पूरी संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। अगला है आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट आपका इसमें या तो 0 होना चाहिए या सम संख्या कोई भी, तो इसमें ना तो 0 है ना सम संख्या, तो 2 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब बचा 11, तो 11 तो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा सही होगा। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों को एक छोड़कर एक जुड़ लेते हैं, उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं 3 और 8 11, 11 और 1 12, ठीक है, 12 आ गया। और दूसरा देख लेते हैं 5 और 2 7 और 5 12, ये भी 12 आ गया, तो 0 हो गया, मतलब 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 2645 है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का एक फल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार से मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे
कि दो संख्याओं का गुणनफल और पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है, तो मतलब 5 गुना है, तो पहली संख्या 5x मान लेते हैं और दूसरी हम मान लेते हैं x। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, 26 45। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इनका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x² बराबर में आपका 26 45 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ 5 से हम इसे काट देंगे अगर, तो कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा आपका 5 से कट जाएगा आपका 5 5 25, बच गया 1 5 दूनी 10, बच गया 4 45, 5 9 45। ठीक है, 529 आ गया, 5 से कट गया। अब x² बराबर 529 है। ठीक है, अब जो आपको पता है कि 529 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 23 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर है। अब क्या पूछा गया, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, तो अगर x का मान आपका 45 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या तो आपकी कितनी हो गई, 23, और दूसरी संख्या आपकी 5x थी, तो कितनी हो गई, 5 गुणा 23 बराबर की 115। ठीक है, अब 115 हो गई, दोनों संख्याओं का योगफल बताना है, तो 23 प्लस में 115 आपका बराबर आपका 138 आ जाएगा, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1904 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई 68 सेंटीमीटर है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मतलब एडवांस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार मतलब आयत से, गोले से, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको बस इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और ब्रैकेट में आपका लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई, तो हमें चौड़ाई निकाल ली है। क्षेत्रफल आपका है 1904 बराबर, और लंबाई कितनी है आपकी 68, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई को चौड़ाई होता है, तो आपको पता होगा। अब 68 से इसे काट दीजिए सीधा, 68 से कट जाएगा, सबसे पहले 4 से काट लीजिए 17 बार, 17 चौका 68। ठीक है, 4 से इसे काट लीजिए, 4 चौका 16, बच गया 3, 4 7 28, बच गया 2, कितना हो जाएगा 4 से 6 बार। ठीक है, अब 17 से सीधा काट लीजिए, 17 दूनी आपका 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 के बाद आपका 13 बच गया, 17 अट्ठे 136। ठीक है, मतलब 28 बार। तो अब यहाँ पर इसमें मान रख दीजिए 2, आपका गुणा में आ जाएगा कितना, लंबाई आपकी कितनी है 68, 68 प्लस में आपका 28, कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर कर लीजिए 2 गुणा में आपका 68 और 28 कितना हो जाएगा, 8 8 16 6 8 96, 8 8 16 की 6 6 2 8 1 9 96। ठीक है, अब 96 दूनी कितना हो जाएगा, 2 12, 1 9 में 18 1 19, मतलब 192 जो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप बस इसका अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से एडवांस के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसे फॉर्मूला बस याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से भी आपके जो इसमें एडवांस मतलब इसमें सिंप्लीफिकेशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी प्रकार के, सेम पैटर्न इसी प्रकार। ठीक है, तो इसमें आपको 400 है जैसा, तो आपको बस स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे कि 400 आपका कितने का स्क्वायर है, 20 का। ठीक है, सीधा 20 लिख लीजिए, प्लस में आपका 121 कितने का स्क्वायर है, 11 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में पॉइंट के बाद आधे अंक हो जाते हैं, और अगर यहाँ पर क्यू होता तो 6 के यहाँ 3 हो जाते। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस में 784 आपका कितने का स्क्वायर होता है, आपको बस स्क्वायर होना चाहिए, 784 हो जाता है आपका 28 का स्क्वायर। ठीक है, 28 का। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक आ जाएगा। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए, आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ देना है, जैसे कि जोड़ देंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 1 ज्यों करते हूँ और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर 20 और 2
22.81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन से भी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस आप इसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। बाकी वीडियो आ रही तो पसंद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय अपनी वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यदि वह 26% छूट के बाद वस्तु को 86,580 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इजी है, आप बहुत से बहुत 10 सेकंड में से सॉल्व कर सकते हो। तो बस इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इस प्रकार से आपको मतलब 397 और 407 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब पिछले 4 या 5 दिनों के बाद से ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है, पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब आने लगा है। तो इसके बाद हमें अभाज्य संख्या बतानी, तो आप सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो भी अभाज्य संख्याएं रहेगी वो हमेशा आपकी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि सम संख्या कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, सिर्फ आपकी 2 है एक ऐसी सम संख्या जो आपकी अभाज्य, बाकी आपकी सभी विषम संख्या ही अभाज्य होंगी। तो अब 397 के बीच में बताना है, तो 397 के बाद अगली कौन सी हो जाएगी, 399, उसके बाद हो जाएगी आपकी 401, उसके बाद हो जाएगी आपकी 403, उसके बाद हो जाएगी आपकी 405। बस अब इतने बताना है कितनी संख्या अभाज्य है। तो आपकी ये संख्या तो अभाज्य नहीं हो जाएगी क्योंकि ये आपकी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब ये आपकी संख्या अभाज्य है या फिर ए, तो ये भी नहीं हो जाएगी आपकी क्योंकि ये 13 से कट जाएगी, और ये तो वैसे भी नहीं होगी, ये 5 से कट जाएगी। मतलब सिर्फ एक 401 ऐसी संख्या है जो आपकी अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और एक बात याद रखना, यहाँ पर अगर बीच में पूछा गया तो इन दोनों को हम नहीं जोड़ेंगे, बाकी अगर इसमें दिया गया था इन दोनों सहित तो हम इन दोनों को भी ऐड कर लेते। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है किस प्रकार से। ठीक है, बस इसी प्रकार से हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 का 16% और 45 के 2/5 का योग कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में बस इसका डेटा बदल दिया जाता है, लेकिन सेम इसी पैटर्न पर आपका एक न एक क्वेश्चन आ रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक एक चीज़ पहले हम 45 का 16% निकाल लेंगे, 45 का 16% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा, आप कितनी बार 16% निकालना है, तो 4 से 4 बार और 4 से 25 बार। ठीक है, और फिर से 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 9 बार। ठीक है, अब 9 का 4 में गुणा हो जाएगा 36 और नीचे आपका 5 से हम इसे 36 को काट लेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10 बच जाएगा एक। ठीक है, अब इसके बाद निकाल लेते हैं हम 45 का 2/5, 5 से 45 कट जाएगा 9 बार, 9 का 2 में गुणा हो जाएगा, 9 गुणा 2 आपका कितना हो जाएगा 18। अब हमें क्या बताना है, इन दोनों का योग बताना है, तो बस 7.2 और 18 का इसमें योग कितना हो जाएगा, सीधा आपका 25 पॉइंट में आपका 2 आ जाएगा जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी आपका एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल ही रहा है, तो आप इसे आसानी से पहले एक एक चीज़ निकाल लो फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता ही है। तो इस प्रकार भी शिफ्ट में आ रहा है। कैसे, ए एक काम को 10 दिन में, बी 40 दिन में और सी 8 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो दोस्तों, एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और इसी में एक और पैटर्न आता है, यहाँ इसमें आपको बटे में दे दिया जाता है, जैसे कि ए एक काम का 2/3 भाग 7 दिन में करता है, इसी प्रकार से। तो आप उसे भी कर लेना, बाकी इसे करते हैं क्योंकि कोई ना कोई एक पैटर्न जरूर आता है। तो सबसे पहले ए देखते हैं आपका 10 दिन में, बी करता है आपका 40 दिन में और सी करता है आपका 8 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 40 ही आ जाएगा। ठीक है, 10 से कट जाएगा 4 बार, 40 से कट जाएगा 1 बार और 8 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी कि कार्य क्षमता। अब टोटल बताया गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, टोटल काम है आपका 40। ठीक है,
और अब इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 और 1 5 और 5 10, ठीक है। तीनों की कार्य क्षमता 10 हो गई, तो 10 से 40 को आप 4 बार काट दीजिए, मतलब 4 आपका आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर उसे 4 दिन में कर सकते हैं उस काम को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, ठीक है, जिसमें से 1,80,000 पुरुष हैं और 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में सेम इसी पैटर्न पर बिल्कुल यही बस इसका डेटा बदला रहता है और यही पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका रेशियो ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 जीरो हैं, 4 जीरो से यहाँ पर कि 4 जीरो कट गए, अब यहाँ बचा 30 और यहाँ पर बचा 18, तो इसे हम 6 से काट देंगे 3 बार और 6 से काट देंगे 5 बार। अब यहाँ पर देखिए एक शहर की जनसंख्या है, टोटल 5 है, टोटल जनसंख्या 5 हो गई, जिसमें से 3 पुरुष हैं। 3 अगर यहाँ पर देखिए 3 पुरुष हो गए तो यहाँ पर 2 महिलाएं हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 5 हैं। तो ये हो गए आपके फीमेल और ये हो गए आपके मेल, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि 50% जनसंख्या साक्षर है, तो इसे हम मतलब एलिगेशन से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए टोटल क्या दिया गया, 50% जनसंख्या साक्षर है, तो 50% जनसंख्या साक्षर है, यहाँ पर लिख लीजिए मेल और यहाँ पर लिख लीजिए फीमेल। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पर 70% पुरुष साक्षर हैं, 70% पुरुष साक्षर हैं, ठीक है। इसमें हम एलिगेशन लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि जो इन पर रेशियो दिया गया है 3 और 2 का, मेल और फीमेल का रेशियो 3 और 2 का दिया गया, तो यहाँ पर भी रेशियो 3 और 2 का आना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, महिला की साक्षरता दर बताना है। तो यहाँ पर इसमें से इसे घटा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 और ठीक है 20 आ गया, यहाँ पर मतलब 2 आ गया। ए रेशियो आपका 2 और 3 का था, तो ये भी 2 और 3 का आना चाहिए। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर आपका 3 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें 30 लाना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लाएंगे 30, यानी कि इसमें से इसे घटाएंगे तो 30, तो मतलब यहाँ पर आना चाहिए आपका 80, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आ गया आपका जो 70% मेल आपके साक्षर हैं और 80% आपकी फीमेल साक्षर हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेल जो आपके हैं वो 70% साक्षर हैं और फीमेल जो आपकी हैं वो 80% साक्षर हैं। टोटल हैं जो दोनों के हैं भी 50% साक्षर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.45 और 0.0025 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो 0.45 है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, पॉइंट हट जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 5 से कट जाएगा आपका 9 बार और 5 से कट जाएगा आपका 20 बार, ठीक है। 20×2500 ये आ गया आपका 9/20, और इसे हम सॉल्व करेंगे 0.0025 बटे में आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। 1000 मतलब 10,000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ठीक है, 2 जीरो, तो इतना आ गया। अब जो आता है आपका, इसे हम सॉल्व करने के बाद ऊपर का ले लेते हैं हम एलसीएम और नीचे का ले लेते हैं एचसीएफ। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 9 और एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो इसमें भाग नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा, पर यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो 20 चौका हो जाएगा आपका 80, बच जाएगा 10, 100 हो जाएगा 100, 20×5 मतलब 0.45 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आसानी से आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2,000 रुपये का 3.4 प्रति माह दर से 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल सा आपका एसआई का फॉर्मूला लगा लीजिए, PRT/100, ठीक है। मतलब मूलधन आपका दिया गया है 2,000, दर दिया गया है आपकी 3.5 मतलब 3.4 गुणा समय 4, ठीक है, बाकी इसका 100 ज्यों कहते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 पॉइंट ऊपर है तो नीचे 1 जीरो और आ जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो। अब टोटल आपका कितना बचा 2, 34 और 4, इसका गुणा कर दीजिए। जैसे कि
4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब 34 में हम 8 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 चौका 32, 2 3, 8 तेरी 24 और 3 27, 272 आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 और 56 का तीसरा समानुपाती क्या है। दोस्तों समानुपाती मध्यानुपाती बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 100% इसकी गारंटी है, ठीक है। तो जो आपका तीसरा अनुपाती ज्ञात करना है, मतलब सी का जो फॉर्मूला होता है B² बटे में A आपका, ठीक है। तो इसे हम कर लेंगे B² यानी 56 गुणा में आपका 56 बटे में आपका कितना आ जाएगा A बराबर 28, तो ये कट जाएगा आपका 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 56 का 2 में गुणा कर देंगे, 56 गुणा 2 आपका कितना हो जाएगा 112, 112 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रियल क्वेश्चन थे जो आपके पिछले शिफ्टों में आए थे, और अगर आपका एग्ज़ाम 8 और 9 सितंबर को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे 100%, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और अपने दोस्तों में कर देना शेयर, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती हैं।